वेलकम टू कनाडा टीवी दिस इज अमृत और आज हम बात करेंगे फैशन के बारे में हु डजंट लव फैशन मैं चलती फिरती फैशन की दुकान बनना चाहती हूँ चलिए अब बात करते हैं 2024 की 2024 द बिगेस्ट biggest wedding that we got to see in 2024 has to be the merchants and Ambanis. इतना grand wedding function, all celebrities from all across the globe. Where you got to see Rihanna performing, Justin Bieber, Kim Kardashian, Kardashian sister. कौन ऐसा था जो अंबानी वेडिंग को नहीं अटेंड कर रहा था, राइट? But at the same time, the best thing that I got to see was fashion. Fashion भर भर के था, plethora. जहाँ एक तरफ हमने देखा कि फैशन पुलिस भी कहीं ना कहीं डंडे लगा रही थी कि ये क्या पहन लिया, वो क्या पहन लिया, शी कुड हैव वोन समथिंग मोर बेटर. वहीं कुछ लोगों ने कहा वाओ दैट वाज ग्रैंड. ऐसा ही होता है फैशन, यू हैव टू स्टे इन ट्रेंड. तो क्यों ना आप बात करें, जहां मैंने वेडिंग की बात करी है तो वेडिंग सीजन कनाडा में भी काफी धूम मचा रहा है और ऐसे ही धूम मचा रही है एक ब्रांड. आई एम गोना टॉक अबाउट फैशन आईक्यू जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है इन कनाडा. बट इफ यू मिस्टेकन जस्ट लाइक मी कि ये ब्रांड तो बहुत सालों से चल रही है, लेट मी टेल यू इट स्टार्टेड वेरी रिसेंटली इन 2021 और इस तरीके से इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया है कुछ सालों में ही. दैट इज कमेंडेबल. आई हैव विद मी द ओनर ऑफ फैशन आईक्यू, गुरप्रीत सिंह, sitting right in front of me. Let's welcome him. Welcome to the show, Gurpreet. हेलो अमृत जी, वेलकम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताओ? मैं तो आज बहुत खुश हूँ. फैशन के बारे में बात होगी ना? या अच्छा, फैशन आईक्यू के बारे में जब मैं सोच रही थी, मैंने कहा आई वाज इन डाउट्स. मुझे लगा कि बहुत सालों से चल रही है एंड दैट इज व्हाई इट इज सो फेमस, राइट? या तो 2021 में स्टार्ट होके इतने फेमस कैसे हो गए आप? मैंने सारा कुछ पहले तो लर्न किया कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट जो हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं हैं। तो हाँ. उसके बाद जो वर्क शुरू किया 2021 में एंड जो 2021 में शुरू किया था, हाँ. उस टाइम पे कुछ डिफरेंट था, आज कुछ डिफरेंट है। अच्छा. जैसे-जैसे हम आगे-आगे आते गए, हाँ. तो काफ़ी कुछ हम भी सीखे हाँ. मार्केट के अकॉर्डिंग एंड काफ़ी कुछ ट्रेंड एवरी मंथ जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना पड़ता है एंड फैशन आपको पता ही है अभी कपड़े यस. एवरी सीजन जो है न्यू ट्रेंड लेकर आना पड़ता है। बिल्कुल. या और जैसे आप कह रहे हो एवरी सीजन एक नया ट्रेंड आता है और वैसे ही आता है एक, वो कहते हैं ना, फास्ट फैशन. फास्ट फैशन किस हद तक सही है और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो आप ये बताइए, आपने किन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया कि ये कनाडा में बहुत ज़्यादा कमी है, भाई ये तो लेड बैक है फैशन, मुझे कुछ नया लाना पड़ेगा. सो मैं पंजाब से हूँ एंड पंजाब के जो बंदे हैं जो उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, जिसके लिए उनको पंजाब जाना पड़ रहा था कि यस. या जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिल पा रहे थे एंड उन्हीं प्रोडक्ट पे मैंने सर्च किया एंड जब मैं जॉब्स भी कर रहा था एंड बिफोर बिजनेस मैंने जॉब्स बहुत की हैं। उस टाइम पे मैंने जो बंदे जॉब्स करते हैं उनके भी बंदों को देखा भी कौन से कपड़े जो हैं नहीं मिलते यहाँ पर एंड देन उस पे वर्क करना शुरू किया। बेसिकली मुझे लगता है वेडिंग अटायर या या वेडिंग कोई अटायर भी कह फेस्टिव सकते हैं। अटायर. बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे टर्बन को ले लें। हाँ. टर्बन की बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलती थी यहाँ पे अच्छा. एंड उसके लिए लोगों को पंजाब जाना पड़ता था जहाँ ओह. से कि या तो ऑर्डर करनी पड़ती थी ऑर्डर क्योंकि कर, या कोई अगर फैमिली रिश्तेदार या वाला कोई मेरा भी है। कहीं जा रहा है या इंडिया, तो फिर वो वहां से मंगवाते थे. सो यस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री में, जैसे आप कह रहे हैं टर्बन, कितनी सही बात या आपने बोली है. मैंने कई बार ये भी सुना है कि जब हमारे पुराने लोग कनाडा में आए थे तो कुछ लोगों ने तो टर्बन पहनना भी छोड़ दिया था या बिकॉज ऑफ सम कल्चरल रीजंस. ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टी कल्चरल है और वो या इस तरीके की रिस्पेक्ट शायद नहीं मिल पा रही थी हमारे लोगों को. तो वो एक ट्रेंड वहाँ पे बंद हुआ था. फिर अब वापस वो जब हमने यू नो या वेयर वी स्टार्टेड उसका फाइंडिंग दैट उसका जो रिस्पेक्ट. मेन रीज़न है ना, उसका हाँ. मेन रीज़न ये नहीं है कि ट्रेंड ख़त्म हुआ था। काफ़ी बंदों को ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा या अगर मैंने टर्बन बाँध दिया, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है यस, एंड जब मैं बिकॉज लॉट्स ऑफ आईज आर ऑन यू. अगर मेरे लाइफ़स्टाइल की बात करें, मैं अगर जॉब भी करने जाता था,
हाँ, तो मैं वेयर हाउस में भी जॉब की है, पिज़्ज़ा डिलीवरी तक भी, वहाँ पे भी मैं टर्बन ही बाँध के जाता क्या था। बात है। मेरी 5 आवर्स की शिफ्ट होती थी जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था, हाँ, एंड ऑलवेज़ मैं टर्बन बाँध के आता था, एंड ऑलवेज़ मैंने हर बंदे को कहा है कि टर्बन बाँध के रखा करो, जो इसकी हुँ, वैल्यू है आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। वाओ! एंड जितनी टिप मुझे मिलती थी मेरी टर्बन को लेके एंड मैं जैसे तैयार हुआ हूँ, हुँ, इतनी टिप किसी बंदे को नहीं मिलती थी। क्या बात है। जितने मतलब कि पर आवर के पैसे हैं वो तो हाँ, सेपरेट थे। इन 5 आवर्स आई कलेक्ट $100 to $150 ओनली टिप। क्योंकि यू आर कैरिंग योर या कल्चर अलोंग विद यू एंड दैट इज़ या एंड शोन। उस टाइम मैं बियर्ड दैट्स मैंने नहीं रखी हुई थी, अच्छा। एंड उसके बाद मैंने बियर्ड रखी। बियर्ड भी मैंने इसलिए रखी कि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि बियर्ड को मैनेज करके भी हम अच्छे भी लग सकते हैं। एट द ऐसे सेम टाइम काम या भी कर सकते या हैं। काम भी कर वाओ! सकते हैं, तो वाओ! मुझे था कि मैं बियर्ड भी रखूं, एंड हुँ, देन फिर मैंने बियर्ड रखी एंड इसको मेंटेन किया। काफ़ी लोगों ने मुझे देख के बियर्ड रखी भी है, अच्छा। एंड काफ़ी अब टर्ब काफ़ी बंदों ने देख के टर्बन बांधनी भी शुरू की है, हाँ। एंड काफ़ी बंदे को मैं सिखाता भी हूँ कि टर्बन ओह रियली? को इन फैशन आईक्यू? या अच्छा, इस तरीके की भी टिप्स मिलती हैं। या मतलब कि फैशन आईक्यू पे तो नहीं हम सिखाते, बट वैसे हम नॉलेज देते हैं कि नॉलेज देते हैं। टर्बन जो यस। है आपका हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यस। लाइफ का, एंड अगर आपको मिली है तो हुँ, इसको संभाल के रखो, क्या इसको बात है! नहीं उतारनी चाहिए। वॉव! या अमेज़िंग, थैंक यू गुरप्रीत यार, ये तो बहुत बढ़िया बात कर दी आपने। दिस इज़ सो ट्रू। और जैसे ये बोल रहे हैं कि अब जब धीरे-धीरे लोग इसकी अहमियत समझने लग गए हैं कि देखिए, भले आपको 100 नज़रें देख रही हों, लेकिन आप अपना जो इंडिविडुअलिटी है ना, टर्बन पहनने की वो मत भूलिए। और अगर ऐसी अच्छी-अच्छी टर्बन्स आपको चाहिए, देन यू नो यू हैव टू गो टू फैशन आईक्यू। अच्छा, क्या-क्या और तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं? जैसे कुर्ते पजामे हैं, कुर्ते पजामे अगर मार्केट के देखोगे एंड फैशन है क्योंकि देखोगे हुँ, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हाउ? काफ़ी जो बंदे पंजाबी बहुत शौकीन होते हैं यस, कुर्ते पजामे के, यस। समझ लो। एंड कुर्ते पजामे जो है यहाँ पे कनाडा में इट्स हार्ड टू, अगर हम कस्टमाइज़ करवाते हैं, क्योंकि हर किसी का पे रेट भी ज़्यादा है, तो टेलर जॉब भी जो है, अगर कोई टेलर काम भी कर रहा है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अप्रोक्स 6 आवर्स जो हैं कुर्ते पजामा बनने में लगते हैं, हाँ, टाइमिंग लगती है, हाँ। एंड 6 आवर्स की आप अगर $20 पर आवर भी लगाओ टेलर की कॉस्ट, तो ओह! 120 तो उसकी सैलरी ही बन जाती है। ओह यस। एंड वी हैव ओन फैक्ट्री इन इंडिया, हाँ, एंड वहाँ से हमने सोचा कि जो सेम कुर्ता हमारा टेलर स्टिच होता है, सेम हमने डिज़ाइन करके एंड सेम हमने बनाना शुरू किया। मतलब कि अगर एवरीडे की बात करें, एवरीडे मिनिमम 50 कुर्ते हमें सेल करते हैं, जो वाह! रेडीमेड है, रेडीमेड या जो हम खुद बनाते हैं, जो हमारा खुद का डिज़ाइन है, जो इंडिया से बनवाते हैं हाँ या जी, यहाँ? इंडिया से। इंडिया से बनवाते या हैं, एंड उसकी रेडी। कॉस्ट कम आती है, अच्छा, फैब्रिक सेम है, सेम मेकिंग है, एंड अगर बंदा डाल के भी देखता है, हाँ, कहीं पहन के जाता भी है, तो ऐसे ही लगता है कि उसने कस्टम करवा करवा हाँ। के ही डाला लेकिन है। अगर थोड़ी बहुत अल्टरेशन हो, वो हो जाती है। हमारे वो पास वी हैव 5 टेलर्स अच्छा। इन स्टोर जो हुँ, एवरीडे हमारे पास होते हैं, एंड किसी को अगर अ, अर्जेंट भी चाहिए अल्टरेशन, एक्चुअली बिफोर 3 इयर्स मुझे खुद को कोई अल्टरेशन चाहिए थी, हाँ, एंड मैंने कोई सूट लिया, पैंट थी मेरी, पैंट के लिए मैं अर्जेंट चाहिए थी मुझे, सुबह हाँ, मैंने पैंट बाय किया, रात को डालनी थी, हाँ। एंड उस टाइम पे मैं पूरी मार्केट में गूगल कर रहा हूँ, कोई टेलर नहीं कोई मिला। टेलर नहीं है। अगर कोई मिल रहा है तो वो कह रहा है कि मैं $20 हैमिंग के लेता हूँ, एंड 40 लूँगा, मैं 80 लूँगा, हैमिंग कितने चार्ज कर रहे हैं। तो हाँ, मैंने वो उस दिन सोचा कि यार नहीं, मैं क्या, अगर मेरे साथ हो रहा है तो लोग तो यहाँ पर यस, मतलब कि, ओह यस, तो डेफिनिटली। हमने शुरू किया कि सिर्फ हम $10 लेते हैं हैमिंग के। हाँ, अगर कोई हमारे पास दूर से भी क्लाइंट आ रहा है, यूएसए से बहुत आते हैं, कहीं से भी कोई आ रहा है क्लाइंट, अगर जितनी मर्जी इमरजेंसी है, अभी 10 मिनट में पैंट चाहिए, हम 10 मिनट में क्या करके देते हैं, एंड वी चार्ज ओनली $10। अमेजिंग। हम यही सोचते हैं कि कनाडा जा तो रहे हैं, लेकिन वो जो इंडिया वाला स्वाद होता है ना, या हर चीज़ की कन्वीनियंस, कन्वीनियंस हमें हर जगह चाहिए। अ, जिसे हम कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। या जब कोई आपकी दुकान में आ रहा है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना ही पड़ेगा उस या कस्टमर को, और सेम चीज़ कस्टमर में डिमांड करता है। या सेम चीज़ टर्बन में भी है। हम्म, टर्बन की हम स्टिच करवाते होते हैं, अच्छा। स्टिचिंग करनी होती है, इसको डबल करनी होती है टर्बन को, ओ ओके। एंड सेम चीज़ उसमें अगर किसी ने फंक्शन पे जाना है, कोई हाँ ग्रूम भी है, सुबह उसकी वेडिंग है, भूल गई उसकी फैमिली हाँ टर्बन हाँ लेना, हाँ। तो इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम करके दे देते हैं। अच्छा, और बांध के भी अंदर कोई या आपने रखे हुए हम हैं लोग? टर्बन टाइंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग। बिकॉज़ शुरू से मैंने सोचा कि जितना भी मैं बिज़नेस अपना बढ़ा सकता हूँ, जितनी भी
ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, उतनी हमने सर्विसेज क्या बात है। शुरू की। एंड हुँ, जैसे टेलर लगा लो कि आज 5 टेलर्स हैं, हुँ, एंड हम चाहते हैं कि और भी काम बढ़े। अगर कोई हमारे पास बाहर से भी इलेक्ट्रिशियन लेके आता है वो भी करते हैं, हुँ। बिकॉज़ आई वांट कि जितना ज़्यादा काम होगा उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। यस, एंड आप इकोनॉमी भी या हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की भी हेल्प कर या रहे हैं कि आप उनको भी जॉब्स दें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फैशन आईक्यू आप समझ तो रहे होंगे कि अरे! पैसा ही पैसा होगा इनके पास तो खूब पैसा होगा, लेकिन नहीं आप देख रहे हैं ये पैसे नहीं जॉब्स है। भी प्रोवाइड अगर कर रहे हैं। $10 चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से मे बी प्रॉफिट हमारा $2 होगा, हुँ, क्योंकि 15 टू 20 मिनट्स जो है स्टिचिंग में लगते हैं, हुँ, टेलर की सैलरी है, प्लस मशीन्स चल रही हैं, थ्रेड डालना होता है 10 मिनट, तो 5 मिनट थ्रेड लगाने में लग जाते हैं उनको। एंड हुँ। यहाँ पे एवरीथिंग कॉस्टली है, जो अगर थ्रेड से लेके नीडल तक दैट्स लेने ट्रू, जाओगे, दैट्स मशीन की जो नीडल है, मशीन एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। अच्छा, ये जो या चीज़ें हैं, जो आपका आप जो चीज़ें इम्पोर्ट करवा रहे हैं अपनी या तरफ, ये आप इंडिया में कहाँ कोई स्पेसिफिक जगह है? हाँ जी, हम जालंधर से, हमारा खुद का ही, मेरे फादर साहब का बिज़नेस है वहाँ पे। अच्छा, एंड हमारी खुद की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी भी है। हाँ। तो हम ज़्यादा खुद ही फ़ोकस करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स पे एंड क्वालिटी पे, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक एवरीथिंग वी हुँ, आर फोकसिंग ऑन। मतलब कि हर कस्टमर को जो है परफेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ उसको बता के देते हैं भी, हुँ। ये प्रोडक्ट इतने का है तो इतने का क्यों है। अच्छा, एंड इसके लिए मतलब कि मेरे फादर साहब हैं पीछे, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हाँ। एंड या उसके साथ उसकी वजह से हम आगे पहुंच चुके हैं यहाँ से। अच्छा, या 2021 में जैसे आपने शुरू किया, पहले या तो मैं बात करना चाहूँगी पेंडेमिक की। जब पेंडेमिक हिट हुआ था 2019 में, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, देयर वाज़ अ ट्रेमेंडस राइज़ इन ऑनलाइन परचेज़िंग ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। कपड़ों की मार्केट सबसे ज़्यादा हिट करी थी इन पेंडेमिक, या जहाँ आपने देखा था कि डाउनफॉल हो गया था या जो ऑफ़लाइन मार्केट थी। लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, लोगों को अगर अपने आप को एंटरटेन भी रखना था तो वो फ़ोन देखते थे, ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। अब ऐसे टाइम पे जहाँ आप देख रहे हैं या कि इंडस्ट्री बिल्कुल बेकार हो गई, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खराब हो गए, लोगों का बिजनेस बंद हो गए, उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट्स तो देखो जी, आज भी रिसेशन ही है। हम्म। ठीक है, जितना उस टाइम पे था आज ज़्यादा है, उस टाइम पे इतना नहीं था। हाँ। बट मेरा मेरा सोचना ये है कि अगर कोई रिसेशन आ गया या कोई मुश्किल आ गई है, यस। मार्केट डाउन जा रही है, उसमें हम और ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। एंड उतनी ही ज़्यादा प्रमोशंस करनी पड़ती हैं कि यस। ताकि लोगों तक मैसेज और ज़्यादा जाए। बट ये है कि हम उतना ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, मार्केट डाउनफॉल आता है, हाँ। तो हम और ज़्यादा मेहनत करके लोगों तक मैसेज पहुँचता कर देते हैं, हाँ, ताकि अग्रेसिवली या बिल्कुल। ताकि जब भी उन्होंने प्रोडक्ट लेना होगा, आज नहीं साल बाद तो मार्केट अप जाएगी, राइट? तो यस। उनको पता होगा, हर एक को पता है कि फैशन आईक्यू है तो वहाँ पे जाना है। अपडेटेड रहेंगे। अप टू डेट रहना पड़ता हाँ। है। एंड जो इस टाइम पे मार्केट में से आउट हो रहा है, हम्म। वो समझ लो कि आउट हो गया बंदा। एंड जो बाकी शॉप्स वाले हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, राइट? एंड हाँ। आने वाले टाइम में जो आज वाला टाइम है, जो आज वाले टाइम में जो मैनेज कर गया इस चीज़ को, वो आने बिल्कुल। वाले टाइम में तो डैमेज ऑब्वियसली बूस्ट कंट्रोल होगा। करना आना चाहिए, और या ऐसा ही वो टाइम होता है जब आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हो। या मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 2021 में आपने शुरू किया, क्या आपने अपना ऑनलाइन वेबसाइट तभी लॉन्च कर दिया था या टाइम के साथ आपने सोचा कि वेबसाइट हमने लॉन्च शुरू किया था, मेरे को आता नहीं था इतना कुछ। वेबसाइट ऑनलाइन मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ। यहाँ वाला जो बिज़नेस भी था, एक्चुअली मैं वर्क परमिट पे ही था जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था। जी। अच्छा। एंड उसके बारे में भी काफ़ी बंदों ने कहा कि आप कर नहीं सकते, कोई कह रहा है कर सकते हो। तो काफ़ी बंदों के माइंड में यही है कि आप पीआर होगे तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। ओ। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी बंदों ने कहा कि आप वर्क परमिट पे हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो। हाँ। बट मैं करता गया, बाद में पता लगा भी आप कर ही सकते हो। हाँ, एंड एग्जैक्टली, क्योंकि आप तो बिजनेस वीजा पे आए थे या और फिर आपने एंड वर्क परमिट ले लिया। उसके बाद ऑनलाइन वाला हमने ट्राई किया पूरा, बट अभी हम ऑनलाइन में परफेक्ट नहीं है। अच्छा। वेबसाइट हमारी अभी भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज़ ऑफ हमारे जो सबकी सपोर्ट है उसी उसकी वजह से ही नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बच ही नहीं पा रहे जो हम वेबसाइट पे डालते अच्छा, हैं। जो आप डाल सकें और फिर या लोगों को एक अंदर एक उम्मीद जगती है या कि अच्छा ये दिख रहा है तो ये मिल जाएगा। या एंड अच्छा। 16,000 स्क्वायर फीट जगह है, बट वो भी हमें छोटी पड़ चुकी है। ओह। एंड अब हम वेबसाइट के लिए कुछ स्पेशल स्पेसिफिक जगह देख रहे हैं हम्म। कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं फैशन है, क्योंकि वो हम्म। वेबसाइट पे ही डाले हों।
एंड वेबसाइट के साथ वो प्रोडक्ट सिर्फ वहीं पे होंगे और सिर्फ वो ऑनलाइन के लिए होंगे। इसीलिए मैंने बात करी थी पेंडेमिक की, जब आपने देखा कि पेंडेमिक के टाइम पे स्मार्ट पीपल हु कुड इजीली पिवट देयर बिजनेस कंप्लीटली ऑनलाइन, अभी देखिए वर्ल्ड डिजिटलाइज हो चुका है, तो ऑनलाइन वाले जितने छोटे 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 बिजनेस थे, जिन लोगों के पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, वेयर हाउस भी नहीं था, उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब जब आप देख रहे हैं कि ये कंपटीशन भी आ रहा है, मेरा तो है ही, मैं तो आई एम देयर, फैशन IQ तो कहीं नहीं हिलेगा, टस से मस नहीं होगा, इट हैज़ अ गुड फाउंडेशन। तो जैसे अब हम आपकी वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आप बहुत अच्छे से वीडियोस डालते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कब शुरू हुआ कि अब बस गुरप्रीत यू हैव टू गेट इनटू दैट बिजनेस नाउ? ये हमने फर्स्ट और सेकंड टाइम ट्राई किया था 2021 में, एंड उस टाइम पे में भी कोई भी नहीं था इन्फ्लुएंसर कोई बुलाता था या कोई बिजनेस, एंड कई भी जब हमारी वीडियो वायरल भी होती थी एंड कई बिजनेस वाले मेरे पास आने लगे कि गुरप्रीत की हमने भी करवानी है प्रमोशन, एंड जब उनको बताते थे कि इतने चार्जेस हैं तो वो डर जाते थे कि वो तो $100 भी लगाते नहीं थे। सो मैंने उस टाइम पे सोचा कि लोग बिजनेस तो खोलते हैं, बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन लगा दिया, 2 मिलियन लगा दिया, 500K लगा दिया, बट जो प्रमोशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे, एंड फिर कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। तो मे बी अगर हम 500K लगाते भी हैं बिजनेस पे तो मे बी 50,000 तो मतलब कि 50,000 और 5,000 to 50,000 जो है प्रमोशन पे हमें लगाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोगों को तभी पता लगेगा कि हम मार्केट में आए हैं, एंड तभी कोई आना शुरू होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि यू नो वो जो एक टाइम शुरू हुआ था ना रील्स बनाने का, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने का, वो जो एक टाइम था ना, तभी आपने देखा होगा कि लोगों का स्विच हो गया था बिल्कुल, जो लोग नहीं भी कर रहे थे ऑनलाइन वो भी करने लगे, उन लोगों ने स्मार्टली, और आपने बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन लिया कि आपने अपने आप को उस तरफ मोड़ लिया कि भाई अगर वक्त के साथ चलना है वी हैव टू बी देयर, और आपने ये समझा, बाकी लोग जो नहीं समझ पाए शायद वो इस वक्त सॉरी टू से शायद जिस टाइम पे देख मैंने रहे शुरू भी किया था उस टाइम पे कनाडा का में भी कप फैशन के लाइन में सबसे छोटा स्टोर था मेरा, 600 स्क्वायर फीट, एंड वो इतना बिजी कर दिया था कि 7 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उसमें। एंड उसके बाद अब हमारा GTA में सबसे बड़ा स्टोर भी हमारा ही है, एंड सबसे छोटा भी हमारा ही है। क्योंकि आपको कमी हो रही है कि इतना कुछ है अब संभालने के लिए। एंड कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं हमारे, और जो GTA में ही आ रहे हैं न्यू स्टोर्स। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दिस फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? एक तो हमारी मैक्वीन मेफील्ड पे लोकेशन जो है वो कंफर्म्ड है, या वो चल रहा है अभी वहाँ पे, मतलब कि बना रहे हैं उसको, वी बी विद इन 2 or 3 months शायद आ जाएगी मार्केट में। प्लस एक और जो लोकेशन है जो हमारी 16,000 स्क्वायर फीट है, उसकी डबल लोकेशन एक और आ रही है GTA में। अच्छा, that is amazing. अब तो लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो किसी को नहीं पता अभी, बट मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, वो शायद वो और ज्यादा जल्दी आ जाएगी। क्या बात है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि भाई इंडिया बार बार वो ट्रिप ना लगानी पड़े इंडिया जाके कि वो टिकट बुक करेंगे वहां जाके खरीदेंगे दिल्ली से चांदनी चौक से एंड ऑल दैट, अच्छा मुझे बताइए, लोग ये जो इतने पागल हो रखे, दे आर क्रेजी, स्पेशली दीज वुमेन जो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और वो कहती है कि मनीष मल्होत्रा वाला मैं जो डिजाइनर लहंगा है मैं चांदनी चौक में जाके उसकी कॉपी बनवाऊंगी। तो आप ये उनको प्लीज बताइए कि फैशन IQ में यू कैन गेट द सेम, या हम सेम जो है कस्टमाइज करते हैं, एंड फैशन IQ में जो आपको चांदनी चौक या दिल्ली बॉम्बे जो भी यहाँ पे भी अगर कोई शेरवानी है 150K तक आज पहुँच चुकी है, जो प्राइजेज हैं शेरवानी की, अपने बंदे जो कनाडा में भी हैं काफ़ी शौकीन भी हैं, वो चाहते हैं कि मैं मैरिज पे डिफरेंट दिखूँ, एंड जो शेरवानी जो इंडिया में भी 100K की है 1 लाख रुपीस की, वो हम फैशन IQ पे $2,000-1,800 में बना के दे रहे हैं कस्टमाइज। That is amazing. That is amazing. You can anytime visit Fashion IQ. मुझे ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. It's a very fashionable and very famous store boutique. और मैंने ये भी सुना है कि आप A to Z चीज़ें रखते हैं, A to Z, मतलब अगर मैं वेडिंग की ही बात कर रही हूँ तो वेडिंग में भी आपके पास हेड टू टो सोल्यूशन है, मतलब एक लड़की के चूड़े तक मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं? चूड़े मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है,
हाँ एंड सूट्स मिल रहे हैं। सूट्स भी जो है हमारे $50 से स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ जिसका कि होलसेल प्राइस ही इंडिया में $50 है, हाँ एंड जो हम यहाँ पे रिटेल में सेल कर रहे हैं। हम्म, प्लस हमारे पास लहंगास, एवरी मतलब कि हर तरह की हर वैरायटी है। तरीके की एंड वैरायटी जितना भी बजट है किसी का, हाँ मतलब कि कोई 150 में लहंगा लेना चाहता है वो भी है, व्हाट 100 में लेना चाहता है वो भी है, कोई 500 में लेना चाहता है वो भी है। मतलब कि जितनी हर एक की पॉकेट है। वाओ मतलब कि हम किसी को कहना नहीं चाहते कि कोई सस्ता लेना आई नो चाहता है या क्योंकि महंगा। सॉरी या कई बार ऐसा होता है ना हम लड़कियां किसी बुटीक में जाती हैं तो थोड़ा ना डर जाती हैं कि यहाँ तो इतने में ही मिलेगा तो या मैं पहले ही नहीं जाऊंगी वहां व्हाई विल आई क्योंकि इवन गो यहाँ देयर पर स्टेप नहीं ओवर करना मैंने देखा है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं शॉप्स पे गया कभी। हाँ एंड मैंने एक आधी शॉप पे कभी कभी जैसे पहले शॉप से पहले देखा मार्केट हो, रिसर्च हाँ या तो 2000 5000 लहंगास, मतलब कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एनजीटीए या मतलब दैट कि इज हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। नो ऑफ कोर्स शेरवानीज वी भी हैं यहाँ कांट पर जो ऑफ सिक्स कोर्स थाउजेंड एट हाँ थाउजेंड की सेल कर रहे हैं, हाँ जो कि फैशन आईक्यू दे रहा है सिर्फ हम्म 3000 में। क्योंकि जो आपने सेम एक बार पहनना है उसे शादी में बार बार नहीं या पहनना है तो आप कुछ ऐसा भी देखना पसंद करेंगे कि जो फैशनेबल भी हो ट्रेंडी भी हो या मैं इसके साथ कुछ और भी ट्राई कर सकती हूँ किसी और फेस्टिवल में पर मेरी पॉकेट पे इतना भारी ना या पड़े पर इनके पास अगर आपको हायर एंड के भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे आई अंडरस्टैंड या कि एक वो थोड़ा होता है ना क्लास दिखाने के लिए लोग या पहनते भी हैं या वो हर एक तरह के अलग प्रोडक्ट ऑडियंस है। होती है एंड हम बॉम्बे में जो है कस्टमाइजेशन करवाते हैं। हम्म जैसे मेंस के इस टाइम पे इंडो वेस्टर्न बहुत चल रहे हैं, जो ग्रूम मेट्स के लिए भी चल रहे हैं। हम्म वेस्ट चाहिए, कुर्ते पजामे चाहिए, स्टाइलिश चाहिए, जितना भी स्टाइलिश चाहिए, एंड कम से कम प्राइस में वो कस्टमाइज करके हम्म फैशन आईक्यू में मिल जाता है, एंड कम से कम टाइम में। अच्छा जो और या फैशन आईक्यू में सिर्फ अपैरल्स है या और भी मैंने वी जैसे आर देखा कुछ मैंने सूटकेसेस 1 साल पहले मैंने समझ लो कि ब्लैंकेट्स हमने वैसे शुरू किए थे, यस यस लगेज शुरू किए थे हाँ वैसे ही, लगेज एंड बेडशीट शुरू की थी कि राइट नाउ हम टॉप सेलर बन चुके हैं उसके जीटीए में। लगेज हमने वी सेल 3 कंटेनर्स इन 4 मंथ्स, लाइक नवंबर टू ओह फेब, जो क्या पिछला ऐसा जैसे। डिफरेंट है आपका जो एक बिग बिग ब्रांड्स लाइक से उसका डिफरेंट है डिफरेंस भी यही है कि मैं अपने फादर से ही सीखा हूँ, एंड जो पीछे से जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, हाँ उसकी डीलिंग पे ही डिपेंड करता है, एंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कैसे कर रहे हो। एंड वी डोंट टेक क्रेडिट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, हाँ जो भी कहीं से भी कंपनी से हम बाय कर रहे हैं। हाँ मैं बेचना वो चीज़ पसंद करता हूँ मैं जो किसी की बिकती नहीं है। अच्छा अच्छा अगर किसी की बिक नहीं रही, वो हाँ प्रोडक्ट हम बेच देते हैं। रियली या लेकिन बट उसमें उसको क्वालिटी हाउ डू क्वालिटी यू जज क्वालिटी दैट उसकी अच्छी होती है, हाँ क्वालिटी प्रोडक्ट का अच्छा होता है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक होता है। बट कई बार ऐसे होता है कि वो बंदे से बिक नहीं रहा, नहीं बिक रहा वो हाँ प्रोडक्ट। हाँ तो सो यू आर दैट या हेल्पिंग हैंड जो आप दावा करते हैं तो कि आप उसे हम बेच मतलब सकते कि हैं हमें होता है कि हमें अपने कस्टमर्स को डील्स देनी है, बेस्ट डील्स देनी है, अफोर्डेबिलिटी प्रोडक्ट्स देनी देना है है, क्वालिटी भी देनी है, एवरीथिंग वी हैव टू। जो प्राइस लाइक हम लगेज सेल कर रहे हैं 250 में, हम्म 4 पीस लगेज सेट सेल कर रहे हैं, हम्म जिसकी 10 years वारंटी भी है वर्ल्ड वाह वाइड। उसका एक्चुअल प्राइस अमेजोन सेल कर रहा है $1000, एंड कंपनी सेल कर रही है 1200, एंड वी आर सेलिंग इन 250 जस्ट 250 इन 4 पीस सेट। 4 पीस या वाओ हाउ मतलब कि वही आपको है कि घाटा मैं नहीं हो रहा नहीं, घाटा नहीं होता, मतलब कि हमें कंपनी से डीलिंग्स, मतलब कि वो सभी कुछ जो है करना पड़ता है, इसीलिए मैं स्टोर पे कम होता हूँ। तो मुझे ये हाँ सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हैं, जो 4 kg ब्लैंकेट्स हैं हमारे, हाँ कोरियन मिंक की टॉप क्वालिटी में बने हुए हैं, अच्छा अगर वॉश के बाद भी कंप्लेंट है तो भी हम चेंज करके देते हैं। दैट इज एंड अमेजिंग थ्री ब्लैंकेट्स इन $100। ओह माय गॉड मतलब कि इंडिया लूट से भी अगर बिल्कुल ही ऐसे या है कि दैट इज व्हाई पीपल आर कमिंग टू यू नो वंडर नो वंडर और क्वालिटी में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है ये आपको हम बता देते हैं फैशन आईक्यू हैज अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री अच्छा जैसे बात करते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं वेडिंग्स में ना लड़कियां रेड और पिंक से हटके अब बिल्कुल ही या बेज न्यूड टोन में चली गई हैं या वाइट पहनने लग गई है अब तो बहुत पिंक कलर्स चल पड़े हैं। हाँ ब्लैक अलग से अलग भी या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए हैं मतलब क्या या हो रहा है नहीं, बट ये ट्रेंड के हिसाब से चलता ही रहता है, एवरी हम्म ईयर जो है ट्रेंड चेंज होता ही होता है, हाँ एंड ये फैशन में होता ही रहेगा। हाँ क्योंकि जैसे हम पहले की
आज से 5 साल पहले देखे तो बहुत डिफरेंट था डिफरेंट। एंड राइट नाउ देखे टोटली डिफरेंट है, फिटिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, लूज फिट्स डालने लगते हैं, कुछ एक्टर्स जो डालते हैं हम उनको देखते हाँ, हैं एंड वो आप कैसे फॉलो करते हैं? जैसे किसी का आपने देखा इंडस्ट्री में, लाइक आई से नेम अनन्या पांडे इज वेयरिंग समथिंग डेनिम, बिल्कुल ही उसने डेनिम ऑन डेनिम पहना हुआ है, तो वो चीज पे कौन काउंटर फोकस करता या वो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइट नाउ जो है ना लोग एक्टर्स सिंगर्स जैसे दलजीत दोसांझ कह लें, है? उसने लूज फिट डाले हैं तो लोग हाँ। जैसे लूज फिट ही डालने लग जाते हैं। हाँ। अगर उसका साइज लार्ज है एंड वो 3XL डाल रहा है तो लोग 3XL डाल रहे 3x हैं। अच्छा। मतलब कि उनको पूरा एक लूज फिट चाहिए, तो मतलब कि वैसे चलना पड़ता है मार्केट के तो ये अकॉर्डिंग, सब कुछ है आपके या पास? करना पड़ता है हमें। वाओ। एंड जैसे अब ये विंटर आ रही है, विंटर के हाँ, हमारा विंटर। राइट नाउ ऑलरेडी रेडी है हमारे डिज़ाइंस। इस बारी जो डिज़ाइंस आ रहे हैं बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही यूनिक, अच्छा। एंड अभी हमने रिलीज भी नहीं किए वो प्रोडक्ट्स। बहुत ही अच्छी जैकेट्स फैशन आईक्यू की बना रहे हैं, फैशन आईक्यू की या खुद एंड बनाई हुई? या बन रही है, ऑलमोस्ट सितंबर में लॉन्च होंगी सभी सितंबर में लॉन्च हो प्रोडक्ट। जाएगी, रेडी फॉर यू टू टेक इट एंड ग्रैब इट ऑफ द रैक। या अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आप विंटर की बात कर रहे हैं, मैं किसी बड़े बड़े यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या फैशन स्टोर्स में जाती हूँ, तो मैंने देखा कि जब मैं ऑफ सीजन में कोई शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे उस पर सेल मिल रही है। या तो क्या फैशन आईक्यू इस तरीके की स्ट्रैटेजीज हाँ अपनाते जी, हैं? बिल्कुल करते हैं हम। जैसे बाय वन गेट वन फ्री लगाते हैं, एंड हाँ, वो करना ही पड़ता है, क्योंकि स्टॉक को संभाल के रखने से ये से अच्छा होता है बेटर है कि कि आप उसको सोल्ड कर दे, चाहे हम्म, कोस्ट टू कोस्ट कर दे, चाहे कोस्ट से थोड़ा सा कम भी कर दें, हम्म, तो मे बी इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेसमैन को। अगर वो चीज़ नहीं करते तो यहाँ पे काफ़ी दुकानदार हैं, आप उनके स्टोरेज जाके देख सकते हो, जिसमें पुराने पुराने कपड़े पड़े हैं। ऑलरेडी पड़े ही बट हुए हैं, वो उसी को बार फैशन बार आईक्यू के बचा के फैशन आईक्यू के स्टोरेज चेक कर सकते हो आप आके, जिसमें कि सिर्फ न्यू स्टॉक ही पड़ा होता है। न्यू स्टॉक ही पड़ाता है। विंटर या के लिए वैसे क्या नया स्टॉक आया? आप कह रहे एक तो जैकेट्स या आ गई हैं अभी बहुत अभी सारी। आनी है जैकेट्स, जो है अभी हाँ आनी है, सितंबर में शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट आने, जी। एंड इस बार हम वेबसाइट पे भी लॉन्च करेंगे। वाओ। एंड वी आर वर्किंग ऑन स्वेटशर्ट्स, हुडीज, प्रीमियम हुडीज, स्वेटशर्ट्स, अच्छा। जिसकी कॉस्ट $50 to $70 होगी, बट उसके वाओ, डिज़ाइन इज प्रीमियम होंगे बहुत। क्या बात है। या आई एम लविंग इट ऑलरेडी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अच्छा, फुटवेयर्स एंड ज्वेलरी या वो भी एक्सेसरीज। सभी फुटवियर्स में हम ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, क्या लाइक बात है। पंजाबी जूती, लेडीज़ की जुतियाँ, जूती, हाँ मेंस जूती, हाँ ग्रूम, जो भी जुत्ती है, मतलब कि मैं ज़्यादा शौकीन खुद भी हूँ, मतलब कि जो मुझे पसंद आता है मैं वो हाँ, प्रोडक्ट उठा के स्टार्ट कर हाँ देते हैं हम आप स्टोर स्टार्ट में। कर या देते हैं। मतलब कि लेकिन हम एक रीजन एक मैं चीज आपसे पूछूंगी, इंडिया वर्सेस कनाडा का जो फैशन है ना, हम्म, वो थॉट प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट है। या हालांकि यहाँ भी वो लड़कियां मिल जाएंगी, लड़के मिल जाएंगे जो आज भी बोलेंगे मुझे तो, जैसे आप कह रहे हैं, या दिलजीत दोसांझ ही हम्म, इज रिलेटेबल टू मी, मैं या दिलजीत दोसांझ को ही फॉलो करता या हूँ और उसी का फैशन पहनना पसंद करूंगा, इवन इफ आई एम इन कैनेडा। या लेकिन जो बाकी के कस्टमर्स हैं यहाँ पे आपके, हम्म, मल्टी रेस वाले, या डिफरेंट कल्चर वाले, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं? वो भी डिमांड करते हैं, जैसे ज़्यादा जो है कुर्ता पजामा जो है अब जो गुजराती साउथ इंडियंस जो डालते थे पहले, यस। एंड वो फैशन अब पंजाबियों में भी आ चुका है, हाँ जो कि मुंबई साइड का है, हाँ। मतलब पंजाब साइड का नहीं था। इंडो वेस्टर्न जैसे वेस्ट अचकन्स कह दें, एंड अचकन्स अचकन्स। एम्ब्रॉयडरी वर्क, हाँ। टक्सीडोज एम्ब्रॉयडरीज, वो सभी बॉम्बे साइड का है, मुंबई साइड का है, अच्छा। जो कि अब पंजाब में भी आ चुका है, एंड हर बंदा अब बनवा भी रहा है, जैसे कस्टमाइज करवा रहे हैं। हाँ। एंड मे बी अब वो आगे जाएगा वो ट्रेंड, वो वाओ। मुंबई वाला जो ट्रेंड है, बॉलीवुड वाला ट्रेंड जो पंजाब में आता ही आता है मोस्टली, हाँ एंड वो अब आ चुका है, जो वेडिंग्स पे आप देख रहे हो हाँ। और ये जो टक्सीडोज। जो जो डिफरेंट लोग हैं, जैसे कोई और रेस वाले हो गए, या कोई और कल्चर वाले जो हु आर नॉट इंडियंस, या वो भी आपके स्टोर में आते हैं? या बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अब एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके हैं, सभी इंडियंस अच्छा। बन चुके हैं, एंड किसी की इंडियन वेडिंग है, हाँ कोई इंग्लिश पीपल कोई भी है, मतलब कि उनका फ्रेंड होता है, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हाँ, जॉब कर रहे फ्रेंड की वेडिंग हैं, है। या मतलब कि उनकी वेडिंग है, तो वो आजकल कोट रख देते हैं कि आप ने ट्रेडिशनल डालना है, तो हाँ, वो आते हैं, बहुत बंदे आते हैं। तो वो बिल्कुल आप या पे छोड़ देते हैं कि या आप वो ही हमें कह बताइए देते क्या हैं कि करना आप रेडी करो, है। एंड अच्छा। दे रियली लाइक इट, मतलब कि हमारे हाँ। जो एम्प्लॉयज़ भी हैं बहुत हेल्पफुल हैं, जो हर एक बंदे की हेल्प भी करते हैं। अगर हम्म। उनको नहीं भी पता, काफ़ी बंदे ऐसे आते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बनाने आते, हाँ तो हमारे बंदे को काम है कि जो कॉम्बिनेशन है हर बंदे को परफेक्ट बना के दें। हाँ। लाइट के साथ डार्क डालना है, डार्क के साथ लाइट डालना है, कौन सा कलर कैसे चलेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छा लगेगा तो लोग उसको पूछेंगे कहाँ से लिए हैं कपड़े। अगर वो हम्म। नहीं लगेगा तो उसको पूछेंगे कि, उसको कहेंगे भी वहाँ मत जाना, यार तू तो क्या बन के आ गया।
यही एक या चीज है जो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती करते हैं फैशन इंडस्ट्री वाले या कोई भी बिजनेस वाले, या कि मैंने जब काफ़ी बंदे देखे हैं हाँ यहाँ पर, काफ़ी आप देखोगे कि जो शॉप्स वाले हैं उनका क्या है कि आप गए हो, उन्होंने आपको डिस्प्ले किया है कि जो आपको लग रहा ये है ले कि लो देख लो। आपने थोड़ा-सा देख लिया, टच कर लिया उसको, हाँ। आपको वही पवा के भेजेंगे। चाहे आपकी वो पसंद का है, चाहे आप पे अच्छा नहीं लग रहा, या हम देखते हैं कि जो बंदा आया जिसने वियर करना है, उसको कौन-सी चीज़ हर एक बंदे को डिफरेंट चीज़ अच्छी लगती है, हाँ। प्लस डिफरेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा। हम कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो उसके कलर का हर बंदे की चॉइस डिफरेंट है, हाँ, स्किन ठीक? टोन भी या डिफरेंट है तो कलर भी आप किस तरीके से उसको या तो मैच एंड कौन कराओगे। से फंक्शन पे चल जा रहा है वो, कौन से वाओ। फंक्शन पे, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो हाँ। जागो पे जा रहा है, हम्म। वो वाइट ना डाले। अगर हाँ। गुरुद्वारे जा रहा है अरे वेडिंग पे, वाह। तो मतलब काफ़ी बंदे आते हैं कि वाइट दे दो इसके लिए, गुरुद्वारे जाना है वेडिंग पे, हम्म। तो वी वांट कि वो परफेक्ट राइट कलर्स डाल के जाएँ, राइट वो कलर्स बहुत मैटर करता बहुत है। जरूरी। जैसे आई एम हिंदू, या तो हमारे में जब नवरात्रे की हम बात या करते हैं तो हर नवरात्रे के दिन हम एक डिफरेंट कलर पहनते हैं, या क्योंकि हम उसको सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कौन सी माता का ये दिन है, मान या लीजिए जैसे मैं ये हाँ बात जी, हाँ कर जी। रही हूँ। तो आप कितनी सही बात कर रहे हैं कि आपके जो फंक्शंस होते हैं उनकी एक अहमियत होती है और उनका या कलर डिफरेंट होता है। जैसे लावे कोई में मेहंदी डिफरेंट, है, हाँ कोई लावा मेहंदी में फिर डिफरेंट, या चूड़े वाले दिन डिफरेंट, जहाँ आप सिर्फ चूड़े पहनाने का या फंक्शन होता है, बैंगल सेरेमनी जिसको बैंगल कहते हैं। सेरेमनी, हाँ जी। तो दिस इज सो अमेजिंग। और कुछ लोगों को ये नहीं पता है, तो आप प्लीज फैशन आईक्यू आइए। फैशन आईक्यू में आपने सबको एम्पावर किया हुआ या है, जितने भी आपके काम करने वाले बंदे या हैं। हम सभी को यही सिखाते हैं कि सबसे पहले कौन-सा बंदा आया है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कि हमें पता होना चाहिए। कस्टमर बाद में बताए, हमें पता होना चाहिए कि उसकी साइज़ मेज़रमेंट क्या है। हम देख ओ, के बता देते हैं कि इसका ये साइज़ है, कि इनको एंड यू क्या हैव टू साइज फिट ट्राई, होगा। एंड एक वाह। ट्राई करवाया, उसके बाद उसको डिज़ाइन दिखाए। विदिन 15 मिनट्स वो रेडी होके चला जाता है। इट्स लाइक भी मैं इतनी जल्दी आया, शॉपिंग भी कर ली एंड मैं हाँ, रेडी होके भी चला गया। दैट इज या अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। और पॉकेट पे भी ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा आपको, या ट्रस्ट मी। यहाँ जैसे ये कह रहे हैं $50 से लेकर $50 या से लेकर आपको 5,000 तक की भी चीज मिल जाएगी। हर कोई खुशी खुशी अपने घर जाएगा और बैग्स साथ में जरूर लेके या जाएंगे। अच्छा, फ्यूचर की भी इन्होंने बात कर ली, जैसे ये फैशन में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं और इनके क्या क्या बुटीक्स ओपन होने वाले हैं। I am very much excited. Are you also excited? Do you have any questions? You can ask us in the comment section. अच्छा, और मैं अगर बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की, बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सस्टेनेबल होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है गुरप्रीत जी की तरफ से? मुझे जो लगता है कि हमें डाउन नहीं जाना चाहिए, एवरी डे हमें अप टू डेट रहना चाहिए। हम्म। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा फैशन आईक्यू है, चाहे मेरी खुद की बात कर ले, हाँ, ये तो मैं ये चल नहीं सोचता जाएगा। कि फैशन आईक्यू चल रहा है, हाँ। ऐसे नहीं मैं सोचता। हाँ। मुझे होता है कि एवरी डे हमने कुछ न्यू करना है, हम्म। एंड इसको आगे 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 ही लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हम हम्म। ये नहीं सोचते कि ये चल रहा है बस हम डन हो गए हैं। हम्म। अगर जब हम सोच लेते हैं कि चल रहा है, डन हो गए हैं, फिर वो नीचे ही जाता है, फिर वो ऊपर नहीं जाता। डाउनफॉल शुरू हो जाता है या व्हेन तो यू कम टू दैट, एक वो होता है ना कंफर्ट जोन में, या जब हम आ जाए अपने। आज मतलब कि हम सूट्स की बात करें, मेन सूट्स की, हम बहुत ज़्यादा सूट सेल करते हैं, मेन अच्छा। सूट्स, एंड आवर प्राइस इज 250 ओनली फॉर 2 पीस, एंड इटालियन फैब्रिक, प्रीमियम फैब्रिक, हाँ। अच्छी क्वालिटी के, जो इंडिया में भी अब 12,000 रुपीज़ का है सूट, वो अच्छा। हम 250 में सेल कर रहे हैं। हाँ। फिटिंग भी अच्छी है, अच्छा। फैब्रिक भी अच्छा है, प्लस मतलब कि जो हमने पहले शुरू किया था वो टोटली डिफरेंट था। अच्छा। वो टोटली डिफरेंट था, एंड जो आज हम सेल कर रहे हैं टोटली डिफरेंट है। मतलब कि हम भी कुछ मार्केट से सीखे भी हैं बहुत ज़्यादा, हाँ। कि जो यहाँ के बंदे हैं क्या वियर करना चाहते हैं। हम्म। मतलब कि यहाँ पे जो चलता है वो लो क्वालिटी भी नहीं चलता, एंड अपर भी नहीं, अपर भी चलता है बट अपर कम चलता है। अच्छा। ओके। मतलब कि जैसे पर डे में एक कस्टमर आया, हाँ। उसी से सारे पैसे निकाल लेने आपने, ये वो नहीं करना। वो नहीं करना। हमें होता है कि जो नीचे वाला बंदा है वो भी हमारी शॉप पे है, जो यस। ऊपर वाला है वो भी है। नीचे वाले जब आते हैं वो कहते हैं कि फैशन है कि महंगा है, बट जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू जो, क्योंकि उसके प्राइजेस भी जो है उसके अकॉर्डिंग होंगे, राइट? यस, बट हमें होता है डेफिनेटली। कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेरे को पता है कि जो ये प्रोडक्ट रेडी हुआ है, इतने में रेडी हुआ है, और हम इतने जेन्युइन प्राइस हाँ, में सेल कर रहे हैं। जेन्युइनली आप जो भी हमें है खुद उसका। पे कॉन्फिडेंस होना हम्म। बहुत ज़रूरी है। मतलब यस। कि कोई कस्टमर कह रहा है कि आप बहुत महँगे हो, जैसे हम टर्बन की बात कर लें, टर्बन है जो $2.75 में हम सेल कर रहे हैं, टॉप क्वालिटी, अच्छा। या पर मीटर, पर मीटर। एंड जो मार्केट में है लो क्वालिटी जो है $3 पर मीटर भी सेल करते हैं। हाँ। प्लस जो हमारे पास आते हैं कस्टमर, हमारी स्पेशलाइज्ड है टर्बन,
बट उस पे भी कई कह देते हैं जिसने कहना है कि वो भी महँगी है। हाँ, और अगर आप या यही सिर्फ़ नेगेटिव $15 की फीडबैक टर्बन है। से अगर आप चुप या हो जाएँगे तो मतलब फिर कि वो हमें पता है कि हम परफेक्ट हैं, हमें राइट है हुँ, क्योंकि बहुत महँगी है, शिपिंग्स, ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा यस। ख एक्सपेंसेस हैं हुँ, एंड काफ़ी बंदों को लगता है कि जस्ट वहाँ से यहाँ पे आ गए और सेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं दैट्स है। इट, बहुत ज़्यादा इसके पीछे वर्क होता है, ह जी, एवरीथिंग लाइक टैक्सेस पे करने होते हैं। हाँ। नहीं तो अगर नहीं पे करेंगे तो लोग तो वैसे ही हेट करते हैं, अगले दिन स्टोर बंद हो जाएगा। ओह! डोंट डू या दैट नहीं, नहीं, या नहीं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं भी या कंप्लीटली समझती हूँ। और जैसे कि अगर हम कलर्स और वैरायटी हुँ, की हुँ। बात करें, आपके पास सारे कलर्स हैं, जैसे या अपने टर्बन की आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है वो सुन 200 के। प्लस कलर हैं उसमें। 200 प्लस या कलर्स, यू केटर सो मच। या वाओ! तो फिर तो लोग आएँगे ही आपके या पास आई एम श्योर। क्या-क्या एज के लोग एक्चुअली क्या फुटफॉल क्या है हाँ, आपका? हमारा जो फुटफॉल है राइट नाउ मार्केट में रिसेशन है। सो स्टूडेंट्स और ट्रकर्स कह दें कि बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है क्योंकि उनके पास काम नहीं है, जॉब्स नहीं है बंदों के पास। ओह! बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर किसी ने घर बाय किया, मॉर्गेज है किसी की, अगर वो ट्रकर है, मॉर्गेज में ही उलझा हुआ अभी तो वो नहीं कुछ बाय कर रहा है एंड हमारे पास जो राइट नाउ क्लाइंट्स हैं, वी आर गुड मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग हम बहुत गुड हैं। हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड फैमिली कस्टमर्स जो हैं यहाँ के जो बोन है या यूएसए में से आ रहे हैं। बहुत क्लाइंट्स हैं जो यहाँ के बोन बहुत आ रहे हैं, हाँ। जो यहाँ के बोन बोट हैं यहाँ के जो बॉर्न है जिन्हें या इंडिया का इतना या मतलब जो अंदाज़ा यहाँ के नहीं जो है। उनको मतलब कि वो चीज़ें चाहिए थी बट हाँ, वो इंडिया जाना लाइक नहीं करते। वो एग्ज़ैक्टली। चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जॉब्स हैं, एवरीथिंग है, हाँ, दे वो वांट चीज़ उठ कि के मेरे पास आ या जाए बस, और या वही जो एक दीवार थी वो तोड़ दी है फैशन आईक्यू ने, मुझे ऐसा एंड दे लगता है। वांट भी कोई बड़ा स्टोर हो, कोई हाँ, मॉल हो, वो काफ़ी बच्चे जो यहाँ के देखोगे ना, वो इंडियन स्टोरों पे जाना लाइक नहीं करते। अच्छा। दैट्स द रीज़न कि जो हम कह दें कि वो चाहते हैं कि थोड़ा शोरूम हो, मॉल टाइप बना हो, बड़ा हो हाँ, एंड वो चीज़ें लाइक करता है हर कोई। अच्छा, जैसे लाइक अ मैं भी बिग बुटीक, या कुछ अच्छा। वैसे हो तो वहाँ पे जाना ज़्यादा लाइक करते हैं हाँ, एंड अच्छा। टेलर वहाँ पे बैठे हों, तो अच्छा, वो हाँ, चीज़ें हाँ, ज़्यादा लाइक टेलर करते भी हैं। बैठे हैं वहाँ पे। या क्या बात है! एक ही शॉप में, जैसे इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग या एवरीथिंग, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है आप बहुत ही बढ़ोतरी करने वाले हैं। जैसे आप अब बेडशीट्स में घुस गए हैं, आप बेडिंग, टेक्सटाइल्स, ये या सब कुछ आ गया है आपका। एंड वी लॉन्च वन मोर ब्रांड फॉर हाँ, बेडिंग, अर्बन ड्रीम्स हाँ। एंड जो कि अपना ब्रैमली एंड डेयरी पे ये हमारा स्टोर है, फर्नीचर अच्छा, स्टोर लॉन्च किया था। फर्नीचर स्टोर। या जिसमें कि हम मैट्रेस, बेड्स, हुँ। मैट्रेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जिसका होलसेल प्राइस $50 है बट वी आर सेलिंग इन $48, मेड मेड इन कनाडा मैट्रेसेस एंड वॉव! जो बेड के कॉम्बो हैं, क्वीन साइज बेड वी आर सेलिंग इन हाँ, $170 एंड वी आर सेलिंग कॉम्बो 7 इंच दैट इज़ मैट्रेस, अमेजिंग। mattress with bed we are selling in just 320. 320 Yeah, विद बेड? yeah. क्वीन साइज़ और आर यू Queen टॉकिंग? size, queen size. ओह माय गॉड! तो ये ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि आई विल बी Yeah. सूड, जो बिग ब्रांड्स हैं यहाँ पे, हाउ आर दे सो एक्सपेंसिव एज़ कंपेयर्ड टू व्हाट यू आर गिविंग एक्चुअली देम? उन्होंने जो शुरू किया था ना, पहले के जो टाइम देखें, फर्नीचर इज सो एक्सपेंसिव हियर बट राइट नाउ कंपटीशन इज टू मच इन फर्नीचर बिकॉज मार्केट डाउन जाने की वजह से फर्नीचर जो है, लोगों में पेशेंस नहीं है एंड कंपटीशन आ गया। काफ़ी कॉम्पिटिशन। बंदों ने प्राइस भी नीचे किए, तो हाँ। हमें भी मार्केट में आना था, तो और हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी नहीं देखते हैं, या उनको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को अफोर्डेबल चीज़ मिल जाए, फटाफट मिल जाए। राइट नाउ जो है बंदे यही देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हो एंड हुँ। हमारी जो क्वालिटी भी है वो ऐसे नहीं है कि मतलब कि एक ही दिन यूज़ करके वो हाँ, हो जैसे जाएगा। मैंने देखा है बाकी जो या शॉप्स का सामान होता है, जो आपको खुद ही लगाना पड़ता है, आई कैन या नॉट से इट अगेन, बट आप समझ जाइए कि इट्स सो एक्सपेंसिव और या क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इट्स लाइक कि अगर मैंने एक जंप किया, आई नो दैट बेड इज़ गोना गो या इन नहीं, ट्रैश। वैसे नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, अगर एक ही बार में टूट जाएगा तो फिर कोई आएगा नहीं हुँ, एंड वी आर न्यू इन मार्केट दैट स्टोर हमने न्यू शुरू किया था एंड वो उसकी भी लोकेशन अभी हो आ रही है तो अच्छा एंड रिस्पॉन्स है आपको? या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वेरी एंड नाइस। उसमें वो ब्रांड शुरू करने का रीज़न एक और भी था क्योंकि हम
बेडिंग लाइन में जो बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो हम उस ब्रांड के बना रहे हैं, अर्बन ड्रीम के, अच्छा क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट फैशन आईक्यू ऑन बेडिंग स्टफ, अच्छा दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग थोड़ा ऑन उसको अलग लाइन में अलग रखा लाइन में लेके। एंड डेफिनेटली ब्लैंकेट्स तो हमने डिफरेंशिएट ऑलरेडी लॉन्च कर दिए अर्बन ड्रीम्स के। हम्म एंड जो लगेज है हमारा विंटेज लगेज का कंटेनर अभी आ रहा है, वो अच्छा ऑलरेडी ऑन द वे है, मे बी इसी मंथ के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में, जो अच्छा कि विंटेज स्टाइल लगेज बना हुआ है, जो हम्म हमारे खुद के ब्रांड अर्बन ड्रीम का हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ। जो लेकिन कि फिर भी जब हम किसी एक बिजनेसमैन को देखते हैं लाइक गुरप्रीत, ही इज वेरी यंग बाय द वे, जस्ट 27, कैन यू बिलीव इट, एट दिस एज इन्होंने क्या अचीव कर लिया है, और अभी भी एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है इनका, ये अभी भी डिसाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके बहुत स्ट्रगल्स होते होंगे, या पापा बहुत मम्मी ज़्यादा। हैं आपके साथ, हाँ आई जी। अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है वहाँ पे, मेंटली सपोर्ट बहुत अच्छा एंड है। यहाँ पे जो है, मुझे यहाँ पे भी हम 4 ब्रदर सिस्टर हैं, हाँ 4 सिबलिंग्स, एंड all we are working together. I'm अच्छा married and my wife also working with me. अच्छा एंड जो जो हमारा फैमिली बिजनेस ही है सारा, हम्म उनकी वजह से मतलब कि मैं वाओ पुश कर रहा हूँ, एंड वो दैट इज दे आर टेक अमेजिंग। केयर ऑफ दे आर टेकिंग हाँ ऑफ कस्टमर्स, एंड मैं कस्टमर्स बुला रहा हूँ, वो टेक केयर कर रहे हैं क्या बस। बात है, लेकिन फिर भी जो लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, कितना आपके लिए टफ होता होगा ना, बहुत इतना ज़्यादा है। इतना सामान भर भर के इंपोर्ट हो रहा है, और मुझे तो लगता है आप एक्सपोर्ट भी करते होंगे, अगर कोई इंडिया से एक्सपोर्ट क्लाइंट अभी नहीं बोलता करते। होगा। वी आर वर्किंग ऑन वन मोर प्रोजेक्ट विद इन 3 ईयर और 4 ईयर और 2 ईयर्स, अच्छा जो कि हम इंडिया में ही हम अपना प्रोजेक्ट खड़ा करने क्या वाले हैं। बात है, एंड जहाँ पे कि बड़ा फैशन आईक्यू होगा वहाँ पे, सो यू कैन पंजाब से में, कि लेबल्ड फ्रॉम कनाडा। या लेबर वाओ फ्रॉम कनाडा। एंड तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है बहुत कम है, 20 टाइम्स कम है। यस दैट इज ट्रू अगर दैट्स मैं ट्रू। मतलब कि ये बहुत मैंने एक्चुअली बहुत कम पॉडकास्ट किए हैं, आई एम वेरी बिजी, मतलब कि काम में उलझे रहते हैं। एंड आज वाले पॉडकास्ट में बता भी देता हूँ कि एक्सपेंसेस कैसे हैं लोगों के बिजनेस के, व्हाई नॉट प्लीज। क्योंकि जो इंडिया वाले हैं, जो यहाँ पर बंदे प्रोडक्ट बाय भी करने आते हैं, तो काफ़ी बंदे ये सोचते हैं कि जो इंडिया से प्रोडक्ट आया इज लाइक फ्री, कि वहाँ पे वो फ्री में ही चल रहा है, मतलब ऐसे नहीं है। अच्छा बट जो कनाडा के एक्सपेंसेस हैं 20 टाइम्स ज़्यादा है। जितना रेंट यहाँ का 1 मंथ का है, वहाँ पे इंडिया में 1 ईयर का है। यस प्लस अगर आप कोई चीज़ भी बाय कर रहे हो, अगर यहाँ पर आप कोई स्टोर बाय कर रहे हो 3 मिलियंस 4 मिलियंस, एंड वही सेम चीज़ इंडिया में 2-3 करोड्स, दैट्स इट, बहुत मतलब कि डिफरेंस है। 400 के में बन जाती है। यस प्लस जो एम्प्लॉइज़ हैं जिसकी सैलरी यहाँ पर 3 लाख इंडियन रुपीज़ और 2 लाख इंडियन रुपीज़, 2 लाख से तो स्टार्टिंग की है, राइट? एंड एग्जैक्टली इट्स गोज़ टू 3 लाख और 350 के। सो जो इंडिया में है वो सेम चीज़ 20,000 रुपीज़ है। में कर रहे हैं या काम, तो बहुत वो डिफरेंस चीज़ है। बहुत मैटर करती है। प्लस जो यहाँ वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, सभी के खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं जो बिजनेसमैन को करने पड़ते हैं। प्लस जो प्रोडक्ट भी है, बट इंडिया के अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग देखें, हम ये प्राइजेस तब दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, एंड यस वी आर टेकिंग, मतलब खुद टेक केयर कर रहे हैं हाँ सभी चीज़ों की, हम्म, खुद स्ट्रगल देख रहे हैं, तब ये प्रोडक्ट इतने प्राइस में दे पा रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ, मतलब कि जितने भी यहाँ पे स्टोर वाले हैं वो सभी कर रहे हैं चीज़ को, हाँ राइट? जितने भी क्लोथिंग वाले हैं, वो काफ़ी बंदे जो हैं वहाँ से $20 का प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे 40 में सेल कर रहे हैं, राइट? उनका प्रॉफिट है जस्ट प्रॉफिट $10। हाँ बट जो एग्जैक्टली उनके एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। है। प्लस जो फैशन है वो पुराना भी हो जाता है, उसमें लॉस भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि लॉस तो सिर्फ बहुत ज्यादा, आई एम प्रॉफिट ही है। श्योर आपका स्टॉक पे या स्टॉक लॉस होता होगा। या तो उसमें मतलब कि सभी कपड़ों वालों के लिए है ये चीज़, मतलब कि कोई गलत नहीं सेल करता। गलत सेल करता है तो हम चले जाएँ कि जैसे गुच्ची सेल कर रहा है, बर्बरी कर रहा है, उनको होता है कि एक टी-शर्ट सेल होगी, उनको बहुत है। ठीक है ना? तो मतलब कि ट्रू मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी इंडियन स्टोर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग। वो हर बंदा मतलब कि देखो कमाने के लिए तो बैठा ही है। बिल्कुल अगर जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, सही तरीके से। या सही तरीके से, वो अगला मतलब कि इतने $10-20 तो कमाएगा ही देखो। हम्म एंड मेरे को लगता है कि अपने बंदों को उतनी ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। यस हर इंडियन बिजनेस की करनी चाहिए, जो भी बंदे यहाँ पे ताकि अगर वेरी हम ट्रू अपने बंदों की सपोर्ट करेंगे तो हम ही खुद आगे आएंगे। यस मतलब कि अगर हमारे ही जितने हमारी कम्युनिटी के स्टोर जो हैं, मैं मेरा कंपटीशन जो है, मैं अपने बंदों के साथ मैं कभी भी करना भी नहीं चाहता, किया भी नहीं है। अगर मेरे को कोई कहता है कि आप कंपटीशन में हो, भी मार्केट में कंपटीशन है, ये है वो है, हाँ मैं उसको कहता हूँ कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टोर्स बहुत कम है यहाँ पर। हाँ जो
अगर कल यहाँ पे फैशन आईक्यू भी होता, सारे फैशन आईक्यू जाना नहीं लाइक करते। हाँ हर बंदा चाहता है कि आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, 10 बारी शॉपिंग की है एंड 2 बारी मैं कहीं और से भी करूँगा, सेम चीज़ मैं भी हूँ। अगर कोई मेरे फ्रेंड है वो भी चाहेंगे कि हम मॉल में भी चलते हैं, कहीं घूम के भी आते हैं। तो मेरा कॉम्पिटिशन जो है, मैं इन फ्यूचर जो बड़े ब्रांड्स हैं, गोरो के ब्रांड्स हैं, उनमें जाना चाहता हूँ। हाँ व्हाई मेरा नॉट। एम जो है मतलब कि मैं उनके साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जाऊँ और जो और स्टोर्स भी हैं जो वो देख के और और इंडियन भी आएँ। स्टोर्स हैं, हाँ वो भी आएँ, क्योंकि आपको जो फॉलो अगर हम करें। किसी मॉल में भी जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे स्टोर्स हैं, सभी गोरो के हैं, इंडियन का कोई स्टोर नहीं है वहाँ पे। नहीं बिल्कुल नहीं है। कोई फैशन स्टोर नहीं है आई डोंट एंड गेट टू सी एनी ऑफ माय या इंडियन आउटफिट जो बड़े या बड़े स्टोर्स हैं, और मतलब उसके कि लिए वो मैं दे भी रिलाई नहीं रहे हैं। करती हूँ अगर आप कोई लोगों पे। मॉल में जाएँगे ना, हाँ वहाँ पे अगर आप कहोगे कि हमारा इंडियन स्टोर है, तो हमने स्टोर खोलना है, वो खोलने नहीं देते, वो आने नहीं देते। एंड प्लस जो वहाँ पे बैठे हैं, जो जितने भी स्टोर हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा उनको फाइट करते, कोई फाइट नहीं कर रहा देखो। ओह बट जो दैट्स हमारे व्हाई बंदे हैं, इंडिविजुअली आप लोगों को या अपनी बुटीक्स पर इस तरीके उनको से। उनको उनके बंदों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। एंड ओह हम चाहते हैं कि जो जितने भी इंडियन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी इंडियन बंदे हैं, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, यस कुछ प्लीज स्मॉल सपोर्ट। बिजनेस है, कोई बिग बिजनेस है, डजेंट मैटर कि मैं भी अपने आप को एक बड़ा नहीं समझता बिजनेस वाला। मैं तो हर एक के पास जाकर, कोई शॉप वाला सेम फील्ड में भी है, अगर उसके साथ भी बैठता हूँ, उसको उसको आइडियाज़ ही देता हूँ कि अगर ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलाओ। वाओ या तो मुझे होता है कि मतलब कि हर एक बंदे का चलना चाहिए। सब लोग अगर वो साथ में, या हाँ अगर मैं मिलके। प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस डिफरेंट होगी, अगर कोई और प्रमोट कर रहा है, या उसकी ऑडियंस सेट डिफरेंट ऑफ, होगी। हाँ ये हमें माइंड में एक बनाना पड़ेगा दैट इज कि ट्रू। हम एक दूसरे के साथ ना लड़े। हाँ तो मतलब कि थैंक यू हम गुरप्रीत, मतलब कि जो थैंक यू फॉर सेइंग दिस। मतलब कि अगर हमने फाइट करना है, दूसरी कम्युनिटीज में जाएं जो यहाँ पे बैठे हैं पहले से। हाँ अभी हम जो है, हमें बहुत पीछे है। हाँ अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है, मैं तो फैशन है क्यों महंगा है, ठीक है, वो फैशन है क्यों महंगा नहीं है, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रही वो हाँ अगर हम गुच्ची पे जा रहे हैं, मैं गुच्ची पे जा रहा हूँ, देन ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो पैसे मतलब कि निकल रहे हैं। अगर अगर मेरी जेब अलाउ करेगी तो मैं बाय कर रहा हूँ ना। मैं ओह उनको उन पे रिव्यू थोड़ी डाल रहा हूँ कि वो महंगे हैं, दैट कभी इज किसी ने नहीं डाला होगा। एंड अगर कोई किसी को इंडियन स्टोर कोई महंगा लग गया, कोई एबीसीडी जो मर्जी है, तो वहाँ पे राइट वे रिव्यू अगर किसी ने। एग्जैक्टली। एंड जितनी टेक केयर जो इंडियन स्टोर्स वाले, पंजाबी स्टोर्स, जितने भी स्टोर्स हैं ना, कोई बहुत रेस्टोरेंट कह ज्यादा ले, लगती है, आई एम श्योर। जितनी टेक केयर वो करते हैं ना अपने क्लाइंट्स की, कोई भी नहीं करता। आउट आप जो जितने हमारे बंदे मॉल्स में जाते हैं, अगर कोई कमेंट में बता दे कि कोई ज़्यादा टेक केयर करते हो, हम स्टोर में जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे से। एंड हमने जो उठा लिया ठीक है, नहीं उठाया रख दो, एंड दैट्स इट। सिर्फ चेकआउट के एंड टाइम जो पे वो स्माइल जितनी आती होगी या उनकी बस। जितनी टेक केयर हमारे स्टोर्स कर रहे हैं ना, हम्म, जितने भी इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, कुछ भी लगा लो, क्या बात है। वो उतनी टेक केयर कोई भी नहीं करता। देखिए बट हमें मतलब मैसेज कि उसको बिल्कुल गलत नहीं डायरेक्ट कहना है, चाहिए, हाँ मतलब कि हमारे लोग देखोगे, कोई किसी ने थोड़ा सा ही कुछ कहा एंड रिव्यू, रिव्यू ऐसा मत एंड करिए। वो देखिए वी ऑल आर इन वन इंडियन या कम्युनिटी, हाथ मिला के चलिए, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। अगर आप देख रहे हैं इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूंगी, पर आपको भी अच्छे से पता है कि मॉल्स में आज की डेट में, जैसे गुरप्रीत कह रहे हैं, कनाडा में हमारे इंडियन स्टोर्स क्यों नहीं है मॉल्स में? व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि क्या शायद हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया है? Why don't we do this thing? Let's sail together. Let's go through this. और एक दिन वो स्टोर, मुझे लगता है गुरप्रीत जी आपके कहने पर आएगा, एक वो दिन वो आएगा, आई एम आएगा श्योर जरूर आएगा। वो या स्टोर। दैट इज एंड जो सो ज़्यादा दूर नहीं है, वो आएगा, जल्दी आएगा। वेरी एंड नाइस। प्लस जो है, मैं चाहता हूँ कि और भी स्टोर्स आएँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बंदों के ज़्यादा स्टोर्स हों, वेरी क्योंकि नाइस। राइट नाउ जितने भी ब्रांड हैं यहाँ पर, हाँ वो ऐसे नहीं है कि वो ब्रांड्स मतलब कि यहाँ पे बना रहे हैं, या उसमें कुछ कपड़ों में एसी लगा हुआ है, या कुछ ऐसे नहीं है कुछ भी। वो भी कपड़े जो हैं चाइना से या कहीं मैन्युफैक्चर से ही बना रहे हाँ हैं। दैट इज एंड अंडरस्टूड, जो यस। कपड़ा ही है, वो ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ स्पेशल है। एंड जितनी मार्केट फैब्रिक की इंडिया प्रोवाइड कर रहा है ना, जितना फैब्रिक इंडिया में है, यस उतना फैब्रिक कहीं नहीं है। हम लोगों को लगता है कि इंडिया में सिर्फ चीप क्वालिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। सबसे महंगी यस क्वालिटी वी हैव भी फैब्रिक प्रोवाइडर्स इन इंडिया हियर। में ही मिलती है। दैट इज वेरी ट्रू। आई एम सो इम्प्रेस्ड जब बाय। मैंने शुरू भी किया था, या एंड मैंने भी यही चीज़ देख के शुरू किया था जब मैं इंडिया में था। मैं लोअर से बात कर लेता हूँ, पजामा जो हम
जब जॉब करने जाते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी बंदे देखे होंगे कि सभी लाइक करते हैं कि लूज फिट लोअर चाहिए हमें। हाँ, एंड जब मैं इंडिया में था, मैंने भी कभी 500 और 700 रुपीज़ से ऊपर कभी लोअर लिया नहीं था, क्योंकि अच्छा। मेरी पॉकेट नहीं अलाउ करती थी, क्योंकि वहाँ हाँ। पे सभी अपने डैडी के और फादर के ऊपर ही होते हैं अभी। हाँ, आई नो, आई जितने पैसे अंडरस्टैंड। मिलेंगे उतने खर्च करेंगे, राइट? हाँ, पॉकेट एंड मनी। यहाँ पे जब आया, मैंने ये देखा कि लोग इंडिया से कपड़े लेकर आते हैं, डालते क्यों नहीं है? वो ओह! बैगों में ही पड़े होते हैं, सभी के ऐसे ही है, या मैं हूँ चाहे कोई भी है। ओह! पर मैंने वो देखा कि ऐसे क्यों है, बट इंडिया में तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर हमने देखी कि जो यहाँ पे चलती हैं, जो बेस्ट क्वालिटी है, अपर क्वालिटी है, तो जो वहाँ पे 2000 रुपीज़ का जो लोअर था, पजामा था, हुँ, वो यहाँ पे चलता था। एंड अच्छा। वो क्वालिटी, मतलब कि जो मीट, क्वालिटी की आप जब बात कर रहे हैं, या अच्छा, मतलब कि दैट वो इज़ व्हाई बहुत मैटर पीपल करता हैव दैट है। या मेंटालिटी कि नहीं भाई इंडिया में तो चीप। भाई देखिए, वी आर द फैब्रिक लैंड एज़ या सेड इन दिस पॉडकास्ट, एंड हर तरीके की क्वालिटी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पॉडकास्ट अभी हम हो सकता है आगे आपको और डिटेल में कुछ ऐसे बातें बता दें जो शायद आपको ये जो रियलिटी है कनाडा की शायद ना पता हो। फिलहाल मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगी। आई एम सो हैप्पी गुरप्रीत कि आज मुझे इतना कुछ पता चला है इंडस्ट्री के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में, जो आपने अपना एक पूरा दिमाग, द ब्रेन बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ फैशन आईक्यू, एंड आई एम सो प्राउड कि ये इंडियन कम्युनिटी के लिए बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। अगर आप भी हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, कमेंट में बताइए, एंड लेट्स सेल टुगेदर। एज आई एम सेइंग इट अगेन, we will fight, and one day we will have our own Indian store in the mall for या sure. Till then you keep watching. Thank you so much थैंक गुरप्रीत। अब गुरप्रीत से हम यहाँ पे अलविदा लेते हैं। आप देखते रहिए कैनेडा टीवी।